इन दिस वीडियो वी आर डूइंग सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अब हम करेंगे कि कौन कौन सी सॉइल्स हमारे इंडिया में पाई जाती हैं और कहाँ पाई जाती हैं और उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं। सो बेसिकली अब जब आप ये सॉइल्स पढ़ोगे तो आपको उसमें पॉइंट्स में करना है, जो क्वेश्चन पूछा है वैसा ही आपको आंसर देना है। अगर लोकेशन पूछे तो सिर्फ लोकेशन बताई जाएगी, अगर उसके फीचर्स पूछे गए तो सिर्फ फीचर्स बताए जाएंगे। Now India with its varied rock relief, climate and vegetation has a great variety of soils. बहुत great variety है soils में। Of following types of soil are found in India: alluvial, black, red, laterite, mountain and desert. Now coming to alluvial. Alluvial soil is the most fertile. Most fertile क्यों है इसका भी reason है कि it is found in the plains of North India and in the flooded plains and in the deltas of major rivers. This soil is formed due to the deposition of sediments by the rivers. अब alluvial soil इसलिए सबसे ज़्यादा fertile है because it is formed by the mainly formed by the deposition of sediments. जो rivers में sediments होते हैं वो इसकी वजह से form हुई है। तो नॉर्थ इंडिया जहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं और फ्लड प्लेन्स हैं वहाँ बेसिकली ये पाई जाती है। तो लोकेशन इट इज़ इन फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड इन द फ्लड प्लेन्स एंड इन द डेल्टाज ऑफ मेजर रिवर्स। ये है इसकी लोकेशन। अब हाउ इज़ दिस सॉइल फॉर्म? दिस सॉइल इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स। और इसकी क्वालिटी क्या है कि इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल। बल्कि जब आपको शॉर्ट नोट आएगा, शॉर्ट नोट में आप पूरा लिखोगे, लोकेशन में सिर्फ आप उसकी लोकेशन लिखोगे और हाउ इट इज़ फाउंड में सिर्फ आप ये लिखोगे। नाउ कमिंग टू ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। अब जो वॉल्केनिक रॉक, जब मैग्मा और लावा, जब एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो ये सब बाहर आती हैं। जब ये कूल हो जाती हैं तब ये एक हार्ड सब्सटेंस बना देती हैं, जिसको हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे, इग्नियस रॉक्स। और जब ये रॉक्स वेदर और इरोड हो जाती हैं तब वो जो सॉइल बनाती हैं उसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल। तो देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक लावा सॉइल, क्योंकि ये आती हैं वॉल्केनिक इरप्शंस और वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। इट इज़ मेड अप ऑफ फाइन क्लेई मटीरियल एंड कैन होल्ड मॉइस्चर। ये एक क्लेई मटीरियल से बना होता है। फाइन क्लेई मतलब छोटा बहुत बारीक क्लेई मटीरियल से बना होता है और इसके मॉइस्चर को पकड़ के रख सकता है, मतलब इट हैज़ द कैपेसिटी टू कंटेन मॉइस्चर। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप रीजन। ये अब इसकी लोकेशन क्या है? इट इज़ फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप रीजन एंड इज़ लोकली कॉल्ड रिगर। ब्लैक लावा सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन एंड शुगर केन कल्टिवेशन। क्या आपको पता है कि ब्लैक लावा सॉइल को हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, बिकॉज कि इसमें कॉटन का बहुत अच्छा कल्टिवेशन होता है। नाउ कमिंग टू रेड सॉइल। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक हमने पढ़ा है एलुवियल और ब्लैक सॉइल। तो हम देख सकते हैं ये जितना भी नदर्न प्लेन है, अभी हमने पढ़ा कि वो नॉर्थ इंडिया में पाई जाती हैं, इन दी plains of North India and the flood plains and in the deltas of major river। यहाँ पे एक डेल्टा बनता है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे मेनली alluvial soil पाई जाती है along the eastern coast and in the North India and over here also थोड़ा सा part of Gujarat also। Now black soil is mainly found in the Deccan Trap region and यहाँ पे हल्का सा गुजरात में भी एंड इन दी ईस्टर्न साइड ऑल्सो। बेसिकली जो आउटर रीजन है ईस्टर्न साइड का, वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। नाउ रेड सॉइल कैसे बनती है? रेड सॉइल बनती है ओल्ड इग्नियस रॉक्स के वेदरिंग होने से। द रेड सॉइल इज़ फाउंड इन दी पेनिनसुलर इंडिया। अब हम देख सकते हैं जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे रेड, ये जो रेड कलर की है वो है रेड सॉइल, वहाँ पे पाई जाती है। और ये रेड कलर में क्यों है? रेड कलर में इसलिए है क्योंकि इसमें हाई आयरन कंटेंट है। द सॉइल कैन बी मेड फर्टाइल बाय एडिंग मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब ये फर्टाइल कैसे बनाई जाती है कि इसमें मैन्योर ऐड करके और केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करके। नाउ कमिंग टू लैटेराइट सॉइल। पहले देखते हैं लैटेराइट, पहले पढ़ लेते हैं लैटेराइट सॉइल के बारे में।
ये बनती है तब जहाँ पे हैवी रेन्स होती हैं और जितनी भी फर्टाइल अपर पार्ट होता है वो अपने साथ बहा ले जाती है, तो जो बचता है उसको हम बोलते हैं लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन हैवी रेन्स वॉश अवे द फर्टाइल अपर पार्ट ऑफ द सॉइल, देयरफॉर दिस सॉइल इज लेस फर्टाइल, क्योंकि जितना भी फर्टाइल लेयर थी वो तो रेन अपने साथ ले गई। इट इज़ फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स एंड इन द फ्लैट अपलैंड्स वेयर हैवी रेनफॉल अकर्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हल्का सा पर्पलिश है, ये होता है वेस्टर्न घाट की वेस्ट साइड पे ये पाई जाती है लैटराइट सॉइल। और अब यहाँ पे भी जहाँ एक्सटेंसिव रेनफॉल होती है और ईस्ट साइड में जहाँ पे मोस्टली वैलीज और वगैरह वहाँ पे भी लैटराइट सॉइल पाई जाती है। नाउ कमिंग टू माउंटेन सॉइल। In mountain, soil is mainly found on the hill slopes covered with forests. This soil is formed due to the deposition of organic matter and thus rich in humus. It is suitable for tea, coffee and spice cultivation. अब जो माउंटेन सॉइल है वो कहाँ पे पाई जाती हैं? जो माउंटेन सॉइल है वो हिल स्लोप से पाई जाती है जो फॉरेस्ट से कवर होते हैं। अब जो फॉरेस्ट से कवर होंगे उसमें ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे लीव ज़्यादा गिरेंगी, एनिमल्स ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे जब वो मर जाते होंगे तो वो ह्यूमस बनाते होंगे, तो वहाँ पे इट विल बी ऑल्सो रिच इन ह्यूमस। अब माउंटेन सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? इन दिस बेल्ट। ये अगर आप बेल्ट देखें तो इस बेल्ट में पाई जाती है माउंटेन सॉइल। नेपाल और भूटान को एक्सक्लूड कर दो तो ये ब्रेक होती है, क्योंकि हमें इंडिया का ही सिर्फ करना होता है। बाकी मोस्टली ये सिर्फ यहाँ ही पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स ज़्यादा होते हैं और दीज आर माउंटेन्स कवर्ड विद फॉरेस्ट्स। नाउ कमिंग टू डेजर्ट सॉइल। द डेजर्ट सॉइल इज़ फाउंड इन दी हॉट एंड सेमी एरिड रीजन्स। हॉट और सेमी एरिड मतलब आधे सूखा टाइप्स रीजन्स में पाई जाती है। थिक लेयर ऑफ सैंड होती है और ये सैंड लैक करती है ह्यूमस कंटेंट में बट कंटेन्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। सॉल्ट्स इसमें ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो जो थोड़ा सा भी पानी होता है वो भी जब इवेपोरेट होता है तो सॉल्ट पीछे छोड़ जाता है। विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन दी डेजर्ट सॉइल। अब अगर प्रॉपर इरीगेशन हो तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं। नाउ कमिंग टू सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन इज द प्रोसेस दैट रिमूव्स द टॉप सॉइल। दिस सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी ड्यू टू इरोजन। अब फर्टिलिटी हट जाती है जब इरोजन होता है। डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स कॉज सॉइल इरोजन। अब फिजिकल फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स हैं जो सॉइल इरोजन में हेल्प करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स में क्या आते हैं? स्लोप ऑफ द लैंड, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड वेलोसिटी ऑफ विंड। और इसमें अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है? डिफॉरेस्टेशन, ओवर यूटिलाइजेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड अडॉप्शन ऑफ अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स। नाउ कमिंग टू फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स, स्लोप ऑफ लैंड। अब स्लोप ऑफ लैंड जैसा होगा तो उसी हिसाब से आपका वेदरिंग में वो होगा, क्योंकि अगर ऐसा टिल्टेड मतलब जैसे ये स्लोप काफ़ी ज़्यादा है तो इसमें अगर बारिश होगी तो बारिश अपने साथ जो सारी इसकी टॉप सॉइल होगी वो अपने साथ वॉश करके ले जाएगी। पर अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे कम इरोजन होगा। एंड कमिंग टू इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, अगर रेनफॉल ज़्यादा होगी तो इरोजन भी इतना ज़्यादा होगा क्योंकि वो अपने उतनी ही ज़्यादा अपने साथ सॉइल लेकर जाएगी। वेलोसिटी ऑफ विंड, जितनी तेज़ हवा उतनी तेज़ सॉइल भी जाएगी, उड़ेगी। फिर डिफॉरेस्टेशन। अब जो पेड़ होते हैं वो ना सॉइल को पकड़ के रखते हैं अपनी रूट से, तो अगर जितना डिफॉरेस्टेशन होगा उतनी लूज सॉइल होगी और उतना इरोजन होगा। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, आप जितना यूटिलाइज करोगे लैंड को उतना सॉइल इरोजन होगा। देन ओवर ग्रेजिंग, अगर आप ग्रेज ज़्यादा करवा दोगे अपनी कैटल को तो क्या होता है? फिर से वही जो रूट्स होती है वो पकड़ के रखती हैं, ऐसे वो पकड़ के रख नहीं पाएंगी। एंड फार्मिंग, अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स ऑल्सो लीड टू सॉइल इरोजन।